नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये सवाल आया है कि हम कुरान से इलाज करवाना चाहते हैं, तो कुरान के इलाज के लिए हमें किस तरह का घर का माहौल बनाना चाहिए कि हमारा कुरान का पढ़ना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। माहौल के हवाले से पहले एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कोई भी शख्स चाहता है कि हम कुरान से अपने मामलात को या अपने मसाइल को हल करें, कुरान से इलाज करवाएं, तो सबसे पहली बात इलाज को शुरू करते वक्त कि सबसे पहली बात कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। 2 नफल पढ़ लें, पढ़ने के बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगें और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करना शुरू करें। हर इंसान में कमी कोताही होती है, कोई भी इंसान गलती से पाक नहीं, और हर इंसान ख़ुद ज़ात के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से बेहतर जानता है कि मैंने कब क्या गलती की। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार किया जाए। दूसरी बात, घर के तमाम बालिग अफराद, मर्द हैं चाहे ख़वातीन, वो नमाज 5 वक़्त की पाबंदी से अदा करने शुरू करें। उनमें जो भी नमाज के हवाले से कमी है, कमज़ोरी है, कोताही है, वो अपनी इस्लाह करें और 5 वक़्त की नमाज को अपना रोज़ का मामूल बनाएं, क्योंकि नमाज अल्लाह का हुक्म है और ये अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ़ कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारा पढ़ा हुआ कुरान हमें फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा रोज़ की नमाज जो है 5 वक़्त की, उसको पाबंदी करनी शुरू करें। तीसरी बात, हराम कामों से अपने आप को बचाएं। अगर घर के अंदर रिज़्क जो आ रहा है, जो माल आ रहा है, वो किसी हराम तरीके से आ रहा है, तो फ़ौरी तौर पे अपने रिज़्क को पाक करें, क्योंकि रिज़्क पाक होगा तो इबादत कबूल होंगी, रिज़्क पाक होगा तो दुआ कबूल होगी, रिज़्क पाक होगा तो ज़िक्र अज़कार कबूल होंगे, रिज़्क पाक होगा तो कुरान का पढ़ना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। रिज़्क जो है वो लाज़म तौर पे घरों के अंदर इस चीज़ का एहतसाब किया जाए कि हमारा जो रिज़्क आ रहा है उसमें कहीं किसी तरह की मिलावट तो नहीं। अगली बात कि घर में अगर गाना बजाना और मौसीकी चलती है, उसको फ़ौरी तौर पे बंद कर दें। मौसीकी शैतान की ग़ज़ा है। मौसीकी से या साज से शैतान को तक़वियत पहुँचती है। मौसीकी की वजह से घर से रहमत के फ़रिश्ते भागते हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं हम कुरान की तिलावत करें, तो कुरान जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने घर में इस तरह का अगर कोई मामला चल रहा है तो फ़ौरी तौर पे साज बाजा मौसीकी उसको बंद कर दें। और आखिरी बात, जब कुरान की तिलावत करें तो पूरे यकीन के साथ करें कि हम कौन सी अजीम किताब की तिलावत कर रहे हैं। इसको नाज़ल करने वाली ज़ात कितनी अजीम ज़ात है, जिस पर नाज़ल हुई वो ज़ात कितनी अजीम ज़ात है। इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर कुरान की तिलावत पूरे यकीन से करें कि अल्लाह ने ख़ुद इसके अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि मैंने इस कुरान के अंदर रहमत भी रखी है और शिफा भी रखी है। मैं उस रहमत का मुस्तहिक भी उस वक़्त बनूँगा और उस शिफा का हक़दार भी उसी वक़्त होऊंगा जब मैं कुरान को पढ़ते वक़्त इन सारे लवाज़मात को समझ कर और पूरे यकीन के साथ पढ़ूँगा, तो इंशाअल्लाह मेरा पढ़ा हुआ कुरान मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और अल्लाह ताला की रहमत मेरे घर में दाखिल होगी और अल्लाह ताला मुझे रूहानी तौर पे भी शिफा अता फ़रमाएंगे और जिस्मानी तौर पर भी शिफा अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।